of all, good morning everyone. Good morning. My name is Pathan Arman and I am studying in 10th standard. तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में टीचर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। विदाउट टीचर हम कोई भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच सकते। इसका एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। एक गांव में एक गुरु रहता है और एक शिष्य रहता है। गुरु और शिष्य बाहर गांव गए होते हैं, फिर वहाँ से वो आते आते रहते हैं। तो आते आते रास्ते में जंगल पड़ता है और रात बहुत हो जाती है। तो गुरु और शिष्य का ये मानना रहता है कि हम कहीं पे कोई एक गरीब रहता है वहाँ पे, उसके घर पे रुक जाए। तो वो गरीब के घर पे जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो उतने में वो आदमी बाहर आता है। तो वो उनसे पूछने लगता है कि क्या रात बहुत हो चुकी है, क्या हम आपके घर पे एक दिन रुक सकते हैं। तो वो बोलता है जी ज़रूर रुक सकते हैं आप। तो वो जब वो गरीब के घर पे आते हैं तो घर पे देखते हैं कि इनके घर की कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, मतलब ना खाने का ठिकाना ना कुछ ठिकाना। तो जो गुरु रहते हैं उनसे पूछते हैं कि आपकी रोजी रोटी किससे चलती है। तो वो गरीब आदमी जो रहता है वो कहने लगता है कि मेरे पास एक गाय है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, पर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। लेकिन गांव वालों का मानना ये है कि वो ज़मीन बहुत बंजर है, मतलब उधर कुछ उगाया नहीं जा सकता है। तो गुरु समझ जाते हैं। फिर रात हो जाती है, उन लोग सो जाते हैं। तो जो गुरु रहते हैं वो देर रात में आधी रात में उठते हैं वहाँ पर। तो वो अपने शिष्य को जगाते हैं और जो गाय रहती है उसकी वो गाय गरीब के लेके चल देते हैं। तो गुरु और शिष्य के मन में एक ख्याल आता है कि वो अपने गुरु से पूछता है क्या आप ये सही कर रहे हैं। तो उसके जो गुरु होते हैं वो मुस्कुरा के कुछ जवाब नहीं देते, वो मुस्कुरा के चल देते हैं। उसके बाद जब वो 10 साल 20 साल बाद जब जो शिष्य था गुरु का, वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। जब वो अपने स्टूडेंट लोग को पढ़ाता है तो उसके मन में एक बात आती है कि मेरे गुरु ने वो एक आदमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो उसको याद आती है। तो वो वापस वो गांव जाता है 10 साल बाद। तब वो उसको देखता है, जब जहाँ पे वो झोपड़ी थी वहाँ बहुत बड़ी हवेली बन गई थी। तो जब वो उसको देखता है तो उसको पहचान लेता है और वो गरीब आदमी उसको पहचान लेता है। तो गरीब आदमी के पास जब वो जाता है तो बोलता है क्या आप हमें जानते हैं, हम आपके यहाँ एक रात आए थे बिताने के लिए। तो बोलता है हाँ। बोलते हैं उस रात के बाद आप कहाँ चले गए थे। उस रात के बाद मेरी गाय भी गायब हो गई थी, पर उसके बाद जब जो मेरे पास रोजी रोटी कमाने का कोई चारा नहीं था तो मैंने अपनी बंजर ज़मीन में खेती करना चालू कर दिया। और देखते देखते मैं आज इस शहर का बहुत बड़ा अमीर इंसान बन चुका हूँ। जो बंजर ज़मीन थी वहाँ अब फल फ्रूट बहुत सारे उगते हैं। तो वो गुरु की बात समझ जाता शिष्य, और गुरु की आंख में उसके लिए आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये होता है कि हमारे टीचर हमको सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। और हमारे अकरम सर की बात ही अलग ही है, क्योंकि पहले तो एक गाइस क्लैप फॉर हिम। और वो क्यों मैं आपको बताना चाहूँगा। सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब मैंने एक बार देखा था, हमारी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम थी, अभी सेकंड प्रीलिम थी ट्यूशन में। तब सर मतलब मेंस की एग्ज़ाम थी उस दिन, सर मतलब बिना खाए पिए ट्यूशन में थे कि हाँ बच्चे ने मेहनत किए करें वो। तो सर के लिए वापस क्लैप कर दिए एक बार। और मैं देखता हूँ कि मतलब जितने भी उन पार्टी में ट्यूशन है उसके मुकाबले ये ट्यूशन बहुत ही आगे। और मैं सर को एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। सो सर थैंक यू। थैंक यू। एंड Arman is one of my best students. So is the excellent student, most working, supporting. इसका एक बेस्ट नेचर मैंने ऑब्जर्व किया कि whenever any student require help, कभी भी हेल्प की ज़रूरत है मैथ में या साइंस में कहीं भी, तो किसी भी बच्चे को मना नहीं करते। जो भी पूछने आता है गाइड कर देते हैं, कुछ बता देते हैं और हेल्प करते हैं। यानी कि खुद तो आगे बढ़ रहे हैं बट लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो जब आप किसी को मदद करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई टोक नहीं सकता है। एक्सेलेंट, थैंक यू।